नमस्ते दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के नए सेशन को। और यह जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में मैं एक एक करके चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके देखिए। मैंने एक प्ले लिस्ट बना के रखा है, वहाँ सारे वीडियोज़ आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। अगर हम कार्यपालिका के रूप में शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायपालिका शक्तियाँ। और अगला जो शक्तियाँ हैं वो है आपका आपातकाल शक्तियाँ, उसके बाद वीटो की शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और स्वविवेक की शक्तियाँ। ये सारी शक्तियों को मैं एक एक करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आप अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, तो अगर मैं पहला टॉपिक को डिस्कस करूं कार्यपालिका के रूप में शक्तियों की, तो उसमें क्या है, जैसे नियुक्ति का अधिकार है। इसमें किसका नियुक्ति करता है, तो प्रधानमंत्री का, और पीएम की सलाह पे मंत्रीगण का, कैग का, और जो है वित्तीय आयोग का, और चुनाव आयोग का, मतलब, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। तो ये सारी बातों को आपको पता होना चाहिए। अगला जो है अंतर्राज्यीय परिषद का भी गठन करते हैं अनुच्छेद 263 के अनुसार। अगला जो है वित्तीय आयोग का गठन करता है अनुच्छेद 280 के अनुसार। और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करना ये भी राष्ट्रपति का ही कार्य है। और एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग का भी गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला टॉपिक है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एक संसद का अभिन्न अंग है, और दूसरा अगर बात करें तो विधायक विधेयक बनाने की शक्ति इन्हें प्रदान की गई है। और कोई भी बिल या विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के मतलब पास नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 223 द्वारा अध्यादेश पारित करने की शक्ति भी वो मतलब राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। और संसद को संबोधित करने का भी जो मतलब कि शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। अगला जो है संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है, और जो कि आर्टिकल 85 में दर्ज है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका कि वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति को अगर चर्चा करें तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति का पूर्व में मतलब सहमति होना अनिवार्य है, पास होने से पहले। ठीक है। और दूसरा है कि आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में दर्ज है, जिसमें राष्ट्रपति का जो है कि मतलब सहमति अनिवार्य रूप से अनिवार्य है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष जो है आर्टिकल 112 के तहत वित्तीय लेन देन यानी बजट को प्रस्तुत करने की अनुमति इन्हीं से प्राप्त होता है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में अगर हम लोग चर्चा करें तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आर्टिकल 72, इसमें जो है क्षमादान की शक्ति इन्हें प्राप्त की गई है। आर्टिकल 143 में अगर राष्ट्रपति को सच से सलाह मतलब कि सलाह या परामर्श करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। सच यहाँ गलती से लिखा गया है, वहाँ CJI होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श एवं सलाह देने की शक्ति इन्हें प्रदान की गई है। अगला जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करने का अधिकार भी इन्हें प्राप्त की गई है। और अगला जो हम लोग पांचवा पॉइंट को डिस्कस करें वो है सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति में इनके पास तीनों सेना का सैन्य अध्यक्ष मतलब सेना अध्यक्ष भी कहा जाता है, और युद्ध शांति की घोषणा करने की जो है शक्ति इनमें निहित है। अगला जो टॉपिक है वो है आपातकालीन शक्ति। इसमें कुछ आर्टिकल्स है जैसे 352, 356, 360, ये सारी जो है आपातकालीन से रिलेटेड है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, ये जो है मतलब 1962, 1971, 1975 में घोषित की गई थी, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति शासन जो कि लगाने या वापस करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और ये केवल राज्यों पर ही लगाए जाते हैं। हाँ, इसका आर्टिकल्स कितना है, 356 है। अगला जो है 360, वो वित्तीय आपातकाल इन्हीं के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगर अगला टॉपिक को डिस्कस करें वो है वीटो की शक्ति, यानी किसी भी चीज़ को अपने पास रोकने की शक्ति, और अन्य नाम इसको पॉकेट वीटो की भी कहा जाता है।
इसमें क्या होता है, जैसे कि दिया हुआ है पुनः समीक्षा के लिए भेजना या हस्ताक्षर करना या अपने पास रखकर पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करना है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखिएगा, आप वीटो के अंतर्गत आता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है आपका स्वविवेक शक्ति, यानी कि इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि निम्न स्थिति में जो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का जो है प्रयोग कर सकता है। तो कौन कौन स्थिति है, जैसे विघटन के समय, बहुमत सिद्धि के समय, ये सारे समय सेंस में जो है वो अपने स्वविवेक का जो है प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर जो है कमेंट करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए।